आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही जनपद आजमगढ़ के तहसील मोटिनगंज के सकरा मऊ गांव से, जहां युवा और उच्च शिक्षित महिला शिक्षिका श्रीमती ममता चंद्रशेखर आजाद को जनता का भारी जन समर्थन मिल रहा है। बताते चले, इनके पति खुद राजनीतिक विज्ञान से पीएचडी तथा जौनपुर के जाने माने अधिवक्ता है। कई वर्षों से सकरा मऊ के लोगों को मुफ्त में कानूनी सहायता उपलब्ध कराते आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस मौके पर न्यूज़ फर्स्ट नेटवर्क के संवाददाता नरेंद्र गिरी से बातचीत के कुछ प्रमुख अंश। मैं पकड़ लूं। मैंने आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद। आप इस क्षेत्र जो चुनाव चल रहा है किस चुनाव में लड़ रहे हैं आप? मैं ग्राम प्रधान के पद पर चुनाव लड़ रहा हूं। बेसिकली ग्राम प्रधान की जो सीट है वो 80 महिला है। मेरी पत्नी धर्मपत्नी वो चुनाव लड़ रही हैं। मैं उनके सहयोग में उनका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। अच्छा, आपका ये प्रधानी का मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप लड़ रहे हैं? देखिए, प्रधानी के मुद्दे जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे गांव में था वो राशन वितरण प्रणाली को लेकर के था। हमारे यहाँ राशन वितरण प्रणाली सही नहीं थी। कोटेदार हमारे यहाँ 6 महीने राशन वितरण करते थे, 6 महीने राशन वितरण नहीं करते थे। इसी को लेकर के ग्राम प्रधान का चुनाव जो पिछला हुआ वो इसी मुद्दे पर हुआ और उसमें खरा उतरने का प्रयास किया गया। कई बार जो है उच्च अधिकारियों को उसके लिए सूचित किया गया। तमाम लोग जो राशन से पाने से वंचित थे वो राशन प्राप्त किए और प्राप्त भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी शिकायतें हैं कि अधिक मूल्य लेकर के राशन वितरण करते हैं, घटतौली करते हैं। इन सब बातों पर विशेष जो है ध्यान देना, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है जो वो ये कि एक तरह की महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। इस योजना को पूर्णतः लागू कराने का उद्देश्य हमारा है। दूसरा जो हमारा उद्देश्य दूसरा है वो शिक्षा पर है। शिक्षा से हमारे समाज के लोग एकदम वंचित हैं। 0% शिक्षा है हमारे यहाँ। प्राथमिक विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं 5वीं से लेकर के 8वीं तक मिडिल क्लास भी हमारे यहाँ है, मिडिल स्कूल भी। वहाँ उनके जो गार्जियंस हैं वो एक्टिव नहीं है। तो गार्जियनों के एक्टिव न रहने के कारण उनके बच्चों की जो शिक्षा जिस तरह की होनी चाहिए, जैसे शिक्षा प्रणाली को उनको फॉलो करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम शिक्षित नहीं कर पाएंगे तो बेकार जब हमारा गांव भी है वो पीछे चला जाएगा। तो दूसरा ध्यान हमारा सबसे बड़ा शिक्षा पर है, क्योंकि गरीबों के बच्चे प्राथमिक विद्यालय पढ़ते हैं। अमीर जो हैं या जो जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं। और विडम्बना भी है ये 1500-2000 रुपये जहाँ कॉन्वेंट स्कूल में जो तनख्वाह लेकर के पढ़ा रहा है, अपने बच्चे को वहाँ भेज रहे हैं। और 50,000 रुपये जो तनख्वाह मिल रही है प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को, वो अपने बच्चों को स्वयं भेज रहा है। और अपने यहाँ वो नहीं पढ़ा रहा। अगर गांव का भी अध्यापक है तो स्वयं अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को किसी दूसरे। तो इसका मतलब उसको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो पढ़ाऊँगा वो बेहतर होगा कि नहीं होगा। दूसरा हमारा उद्देश्य ये है। तीसरा उद्देश्य हमने काम भी किया। लगभग 22 काम हमारे जो है पक्के काम मैंने किया, नाली खनंजा इंटरलॉकिंग के। ये यही जितना बजट आया। गांव हमारा छोटा है, लगभग 2200 की आबादी है, 1500 वोटर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो सफाई की व्यवस्था। सफाई भी नहीं है गांव में, लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। लेकिन मैंने देखा शुरुआती दौर में कि सबसे पहले जो रास्ते हैं उनको दुरुस्त किया जाए, आवागमन वो सुविधाजनक हो। इसलिए जहाँ जहाँ निर्माण नहीं हुआ था, कभी भी उस पर काम नहीं हुआ था, केवल मिट्टी के चकमार्ग बने हुए थे, उन पर हमने खड़ंजे लगाए, इंटरलॉकिंग लगवाए, नालियाँ बनवाई। और सरकार का कुछ निर्देश था। लास्ट में हमारे पास बजट था लगभग 7.5 लाख रुपया। और ये उद्देश्य था कि हम जहाँ और नहीं हुआ है नाली और खड़ंजे का काम, वहाँ भी कर लें। लेकिन सरकार के निर्देशानुसार जो है पंचायत भवन और शौचालय का निर्माण कराना था। और बिना शौचालय और पंचायत भवन का निर्माण कराए दूसरा काम आप नहीं करा सकते। इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसमें बंद गए कई निर्देश की वजह से। तो हमको पंचायत भवन का निर्माणाधीन अभी पंचायत भवन पूर्णतः बना नहीं है।